ने देखा हर घर में पुआ पकौड़ी बन रही है। अब कन्हैया ने देखा मैया यशोदा भी पुआ पकौड़ी बनाए रही है। अब कन्हैया ने मैया यशोदा से कहो, मैया मैया तू जो पुआ पकौड़ी बनाए रही है बामे तेग पुआ पकौड़ी मोए दे दे। मैया ने कहा कि लाला कन्हैया थे, ओ लाला अभी ना, पहले जय जय होवे, जय 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 होवे, जय जय। अब कन्हैया बार बार कह रहे ना मैया मैं पुआ लेंगो पुआ, पकौड़ी लेंगो पकौड़ी। मैया बार बार कह रही है ना लाला पहले जय जय होवे, जय जय। अब कन्हैया ने सोची राम राम जय जय कौन सी बलाए हो गए, जय जय कहा हो। यानी कन्हैया बार बार कह रहे हैं मैया या में तो एक पकौड़ी दे दे, एक पकौड़ी दे दे। मैया ने मना कर दिया, लाला पहले जय जय हो गए, जय जय, तब बाद में मिलेगा प्रसाद। लेकिन मैया ने मना कर दिया। अब कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास गए, बाबा बाबा मैया पुआ पकौड़ी बनाए रही है, मोई एक पुआ पकौड़ी दिलवाए दे। नंद बाबा ने कही लाला लाला पहले जय जय होवे, जय जय। कन्हैया ने कही बाबा जय जय का होवे, लाला जय जय इंद्र भगवान की जय जय होवे। पहले इस पूजन करेंगे इंद्र भगवान का, पुआ पकौड़ी का भोग लगाएंगे इंद्र भगवान का। बोले क्यों, इंद्र की पूजा क्यों? लाला इंद्र भगवान बारिश करते हैं और बारिश होती है तो हमारी खेती भी होती है, फसल भी होती है, हरी भरी घास भी होती है, गायों को जल पीने को मिलता है, हमको भी मिलता है। कन्हैया बोले ना बाबा मैं लेंगो पुआ पकौड़ी। बाबा ने कि लाला पहले जय जय हो जाए उसके बाद ले लूं। तो कन्हैया बोले बाबा एक काम करो। बोले क्या? मेरे देवता की पूजा कर दे। अच्छा एक शास्त्र में वर्णन और आया है, शास्त्र में एक वर्णन आया है, यदि घर में पूजा के लिए भोग बन रहा हो, यदि किसी पूजा के लिए भोग बन रहा हो और घर में 5 वर्ष तक का बालक हो और 80 वर्ष से बड़ा बुढ़ा हो, यदि पूजा से पहले कोई बालक रोवे या बुढ़ा इच्छा करे कि हमें खाने को मिल जाए पूजन से पहले, तो हमारे शास्त्र कहते हैं यदि भोग नहीं लगा है तो भोग लगने से पहले 5 वर्ष के बालक को भी दे दो और 80 वर्ष के बुढ़े को भी दे दो, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि 5 वर्ष के बालक में 80 वर्ष के बुढ़े में भगवान का अंशज है। लखनौती के बुढ़े खुश हो गए, महाराज जी ने हमारे मतलब की बात कह दी। 2-2 बजे भोग लगता था, अब बढ़िया मिल जाया करेगा जल्दी जल्दी। तो ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष के बालक को और 80 वर्ष के बुढ़े को बिना भोग लगाए दे दो, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन कन्हैया की आयु कितनी हो गई है? 7 वर्ष की, 7 वर्ष में है। कन्हैया कह रहे हैं बाबा बाबा मुझे पुआ पकौड़ी। बाबा ने कहा ना लाला पहले इंद्रदेव की पूजा होगी, जय जय होगी, तब तुम्हें मिलेगा प्रसाद। कन्हैया ने कहो बाबा तो आप एक काम करो, मेरे देवता की जय जय करवा दे, मेरे देवता की पूजा करवा दे। नंद बाबा ने कही ओरे कन्हैया ये बता दे, हम तेरे देवता की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, तो इंद्र देवता से रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले बाबा वो हमारी गारंटी है, हमारा देवता रक्षा करेगा। लेकिन नंद बाबा ने कही रे कन्हैया ये बताए दे, हम तेरे देवता की पूजा करेंगे और इंद्रदेव की पूजा बंद करेंगे और कहीं इंद्र नाराज होकर के बारिश नहीं करेंगे तो बारिश कौन करवाएगा? कन्हैया बोला, कन्हैया ने कहो मेरा देवता करेगा बारिश। नंद बाबा ने कही रे कन्हैया तो तेरे देवता की जिम्मेदारी है और तेरी जिम्मेदारी, कहीं इंद्र नाराज हो जाए तो इंद्र के क्रोध से रखवाली तुझे करना है और तेरे देवता को। कन्हैया ने कही बाबा मेरा देवता रक्षा करेगा।
पर मेरे देवता की पूजा करो। नंद बाबा ने कही रे लाला ये बता दे तेरे देवता को नाम कहा है। कन्हैया बोले मेरे देवता को नाम, बोले हाँ। कन्हैया बोले बाबा मेरे देवता को नाम है ये 7 कोस को जो गिरिराज पर्वत है, ये मेरा देवता है। बाबा जो ये 7 कोस को गिरिराज पर्वत है ये मेरा देवता है गिरिराज। अच्छा लाला चल तेरे देवता की पूजा करते हैं। अब नंद बाबा ने सारे ब्रजवासी अंते कही अरे ब्रजवासियों आज इंद्र की पूजा मती करो, हमारो लाला ये कह रहे है कि गिरिराज बाबा की पूजा करो। चलो आए लाला के देवता की पूजा करते हैं। अब सारे ब्रजवासी जो है 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, पुआ पकौड़ी खीर मालपुआ रसगुल्ला मलाई जलेबी खुरचन खीर मोहनतार जलेबी बालूशाही, सारे ब्रजवासी अपने अपने रथों में रखते हैं 56 प्रकार के व्यंजन। और 56 प्रकार के व्यंजन ब्रजवासी रथों में रख करके और गिरिराज बाबा की तलहटी की ओर चल रहे हैं। अच्छा ध्यान देना है, सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा की तलहटी की ओर जा रहे हैं, तो हम भी मन से गिरिराज बाबा की ओर चलेंगे। सभी शरीर से शीतला माँ के प्रांगण में बैठे रहें और मन से गिरिराज बाबा की यात्रा करते हैं। मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, हरि 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो। सभी ताली बजाते हुए गिरिराज बाबा की यात्रा करेंगे सभी। बोलिए गिरिराज भगवान की। हरि 7 शेर की करुर कढ़ैया, 7 शेर की करुर कढ़ैया, 7 शेर की करुर कढ़ैया, 7 शेर की करुर कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण नौता जीवाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नहीं माने। अरे 30 रुपए की पाव जलेबी, 20 रुपए की पाव जलेबी, अरे 20 रुपए की पाव जलेबी, 20 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी अपने अपने रथों में 56 प्रकार के व्यंजन रख करके और गिरिराज बाबा की तलहटी की ओर चलते हैं।
जैसी सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा की तलेटी की ओर पहुंचे, जहां गोवर्धन में पहुंचे, नंद बाबा भी हैं, ब्रजवासी भी हैं, लाला कन्हैया भी है। नंद बाबा ने कहो, ओरे लाला गोवर्धन में आए गए, तेरो देवता कहाँ है, देवता को तो दर्शन कराए दे। लाला तेरो देवता कहाँ है, देवता को दर्शन तो कराए दे। कन्हैया ने कहे, बाबा ये जो 7 कोस को पर्वत है यही मेरो देवता है। तो नंद बाबा ब्रजवासियों ने पूछा, लाला ये बताए दो कन्हैया, तुम्हारे देवता की पूजा को विधान हमें नहीं आवे, क्योंकि हम तो पहली बार आए हुए, या को का विधान है बता। लाला कन्हैया ने कहो, ब्रजवासियों पहले मेरे देवता को स्नान कराओ, ये जो 7 कोस को गिरिराज पर्वत है या स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी भर भर बाल्टी जल लाते हैं। सवेरे से दोपहर हो गई और गिरिराज बाबा को तो नखौना गीलो भयो। सारे ब्रजवासी थक गए। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया ओ कन्हैया, सवेरे से जल भर भर के परेशान हो गए, पर तेरे देवता को तो नखौ गीलो ना भयो। भैया स्नान तेरे देवता को हमारे बस की बात ना है। भाई जल नहीं है, जल दूर से लाना पड़ रहा है। कन्हैया बोले जल नहीं है, बोले नहीं है। तो कन्हैया बोले, अरे ब्रजवासियों नेत्र बंद करके मानसी गंगा मैया का ध्यान करो। जैसी ब्रजवासियों ने मानसी गंगा मैया का ध्यान किया है, आज कन्हैया ने भी मानसी गंगा मैया का ध्यान किया, तो वही तलहटी के किनारे आज मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई है। बोलिए मानसी गंगा की। जैसी मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई, सारे ब्रजवासियों ने कहा कि उस मानसी गंगा में बढ़िया गोता लगाए, बढ़िया डुबकी लगाई, स्नान किया। स्नान करने के बाद में आज सारे ब्रजवासी स्नान करके गिरिराज बाबा को मानसी गंगा के जल से स्नान करा रहे हैं। लेकिन सारे ब्रजवासी बोले, मानसी गंगा के जल से भी 7 कोस के गिरिराज पर्वत को हमारे बस की बात ना स्नान कराना। सारे ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया अब तू एक काम कर, तेरे देवता की तो पूजा लंबी चौड़ी है, तू साधारण बता दे। कन्हैया बोले, तो जो मुखार बिंद है ना, उस मुखार बिंद पे मेरे देवता को स्नान कराओ मानसी गंगा के जल से, और दूध की धारा से अभिषेक करो और श्रृंगार करो। सारे ब्रजवासियों ने मानसी गंगा के जल से स्नान कराया, दूध की धारा से अभिषेक किया है, बढ़िया स्नान करा करके तेल अंजन किया, वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाया है। अब ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया अब क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों अब जो तुम लाए हो 56 प्रकार के भोग, वो सब मेरे देवता के सामने भोग लगाए दे। अब सारे देवता यही में पाए लेंगे। आज कन्हैया ने जैसी आदेश दिया है, सारे ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज बाबा के सामने रख दिए हैं। कन्हैया ने कहो, अब ब्रजवासियों नेत्र बंद कर ले, मेरो देवता भोजन प्रसाद पावेगो। जैसी ब्रजवासियों ने ध्यान किया तो कन्हैया क्या कर रहे हैं, कन्हैया एक रूप से तो गिरिराज बाबा बन के पूज रहे हैं और एक रूप से पुजारी बन के पुजा रहे हैं। इसलिए गिरिराज बाबा दोनों हाथों से पाते जा रहे हैं कि एक रूप सो पूजत है, एक सो रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए कर, मांग मांग कर खा। आज भगवान कन्हैया एक रूप से तो गिरिराज बाबा बन के पूज रहे हैं और एक रूप से पुजारी बन के पुजा रहे हैं। अब गिरिराज बाबा दोनों हाथों पे पाते जा रहे हैं। एक ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आयो और कन्हैया के कान में कहने लगो, ओरे कन्हैया ये बताए दे, तेरो देवता कब को भूखो भट्टो बैठो।
कन्हैया बोले देखो ब्रजवासी हो, मेरा देवता भोजन प्रसाद पावे तब बीच में आप ना बोलो, मेरे देवता प्रसाद पाने पाए। जैसे गिरिराज बाबा ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद में अब कन्हैया ने कहा अब प्रसाद जो बचा हुआ है आप भी पालो। सारे ब्रजवासी ने जैसे प्रसाद पाया और प्रसाद खा करके अब ब्रजवासी कह रहे हैं ओरे लाला कन्हैया तेरे देवता की बड़ी सुंदर छटा लग रही है, तेरा देवता इतना सुंदर लग रहा है, तेरे देवता की बड़ी सुंदर छटा है। आइए दो अर्धाली के साथ चलते हैं, गिरिराज बाबा की कैसी सुंदर छटा है जो तीनों लोगों से न्यारी लग रही है। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे ददी को दान, दान घाटी पे ददी को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन जन पड़े रहे चहुओ, भक्त जन पड़े रहे चहुओ, पपीहा चातक हंस चकोर, पपीहा चातक हंस चकोर। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आज सारे ब्रजवासी कह रहे हैं लाला कन्हैया तेरे देवता की छटा बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। लाला कन्हैया ने कहो हाँ मेरे देवता को प्रणाम करो, और मेरा देवता ऐसा है जो मेरे देवता पे दूध की धारा चढ़ावेगो और परिक्रमा करेगो, मेरा देवता बाकी इच्छा पूरी करेगा। और बिल्कुल सत्य बात है, जो गिरिराज बाबा की एक बरस तक एकादशी से पूर्णिमा तक जो कोई परिक्रमा लगाता है तो एक वर्ष के भीतर में गिरिराज बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज गिरिराज बाबा का पूजन किया और पूजन करने के बाद में अब ब्रजवासियन ने कहो अरे कन्हैया अब ये बता दे अब तेरे देवता की कहाँ पूजा बाकी रह गई है। कन्हैया बोले बस मेरे देवता की एक पूजा बाकी है। बोले क्या? बोले या को जय घोष और कर दे मेरे देवता को। अब सारे ब्रजवासी होशियार हो जाए। कन्हैया अपने देवता को जय घोष बुलवा रहे हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। अच्छा आप सब लोग ध्यान देना, जब ब्रज में ऐसा जय घोष हुआ कि इंद्र के कानों में इंद्रलोक में आवाज पहुंच गई, और आप लोगों ने जय घोष ऐसा किया है कि हमारे कानों में भी आवाज नहीं आई। धिक्कार है आपके लिए। गिरिराज बाबा के जय घोष के लिए भी आप चुपचाप बैठे हो। तन्मय के साथ गोवर्धन भगवान का जय घोष करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। आज जैसे ही गोवर्धन भगवान का जय घोष हुआ, आवाज कहां पहुंची? इंद्रलोक में, इंद्र के कानों में।
इंद्र ने कहा सैनिकों ये आवाज कहां से आई? सैनिकों ये आवाज कहां से आई? तब तक नारद जी दौड़े दौड़े पहुंच गए इंद्र के पास। अरे इंद्रदेव, अरे इंद्रदेव, आपको तो सब सफाई हो गया। बोले क्यों? छोटे से लाला कन्हैया ने, छोटे से लाला कन्हैया 7 वर्ष के लाला ने और आपकी पूजा बंद करवाई दी। इंद्र ने कहा अच्छा, जहां मेरी पूजा होना थी वहां किसकी पूजा हुई? बोले गोवर्धन की चालू करवाई दी गिरिराज बाबा की। अच्छा, बोले हाँ। अब इंद्र को आया क्रोध। इंद्र ने कहा अरे बादलों को आज्ञा दियो। कौन से बादल बुलाए? प्रलयकालीन बादल। अरे प्रलयकालीन बादलों, जल्दी जाओ और ब्रज में जाकर के इतनी घनघोर बारिश कर दो, इतनी घनघोर बारिश कर दो कि ब्रज बह जाए, ब्रज डूब जाए, बह जाए। अब ध्यान देना, हमारे यहाँ कभी प्रलयकालीन बादल आए? कभी नहीं आए। बस प्रलयकालीन बादल कब आए? एक बार केदारनाथ में आए। तो आए तो थोड़ी देर में क्या कर गए थे आपको मालूम है? तो इसलिए इंद्र ने कहा सैनिकों जल्दी जाओ और प्रलयकालीन बादलों को आदेश दे दो, ब्रज में जाकर के घनघोर बारिश करें और ऐसी बारिश करें कि ब्रज बह जाए, डूब जाए। जैसी बादलों को आज्ञा मिली, अब जैसे बादल आए और बादल गड़गड़ाने लगे, जैसे गिरिराज बाबा की तलहटी में बड़े काले काले बादल आ गए, प्रलयकालीन बादल गड़गड़ाने लगे। नंद बाबा ने कही रे कन्हैया, ओरे कन्हैया देखने हमने तोते कही। लाला कन्हैया देख ले, हमने तोते कही कि इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। वो देख ले प्रलयकालीन बादल आ गए और घनघोर बारिश आ गई। लाला कन्हैया बोले चिंता मती करो, जब घनघोर बारिश आ गई है, प्रलयकालीन बादल आ गए हैं, तो सारे ब्रजवासी मेरे पास आ जाओ। तो कन्हैया ने क्या किया है? कन्हैया ने आज उसी गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। वो सारे ब्रजवासियों को बुला लिया, आ जाओ ब्रजवासी गिरिराज तलहटी में, इस पर्वत के नीचे आ जाओ। आज भगवान कन्हैया ने उस गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जैसे ही आज गिरिराज बाबा कि पर्वत को कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, जैसी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, सारे ब्रजवासी आ गए। अब ब्रजवासी ने कहा कि कन्हैया कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को रखे हुए। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगाए, सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी। अच्छा, ब्रज में बारिश कितनी हो रही है मालूम है? ब्रज में बारिश इतनी घनघोर हुई, 7 दिन और 7 रात, 7 दिन और 7 रात घनघोर बारिश। जब इतनी बारिश हुई तो भी ब्रज में धूली उड़ रही है। अच्छा, ब्रज में जल कहां जा रहा है? ध्यान देना, कितनी घनघोर बारिश हुई कि 7 दिन और 7 रात बरसों मेघ अघाए, और जैसे ताते तवा पर बूंद छन्न है जाए, ऐसे ब्रज में धूली उड़ रही है। इंद्र ने कहा सैनिकों जल्दी जाओ, अब ब्रज बह गया होगा, 7 दिन हो गए। देखो सैनिक आए तो ब्रज में धूली उड़ रही है। सैनिकों ने जाकर के कहा महाराज वहां तो धूली उड़ रही है। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले जल कहां जा रहा है? बोले जल कहां जा रहा है? बोले महाराज जल का पता नहीं है कहां जा रहा है, लेकिन ध्यान देना है, जल की भी बताते हैं। पहले बात यह है, ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगाए और कन्हैया कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए। अब ब्रजवासी बोलो, एक ब्रजवासी, ए लाला कन्हैया, कन्हैया तू ये मत समझिए कि ये गिरिराज पर्वत मैंने उठा लियो है। कन्हैया बोले तो कौन उठाए? ब्रजवासी बोले तू थोड़े उठाए, हम सब अपनी अपनी लाठी लगाएं।
कन्हैया बोले तो ब्रजवासियों में अपनी कनिष्ठ का उंगली को हटाए लो। हाँ हटाए ले, तू उठाए। अब कन्हैया ने जैसी कनिष्ठ का उंगली को हटाया, सारे ब्रजवासियों की लाठी चट चटा चट उड़ी। कन्हैया कन्हैया पकड़ 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 पकड़। अब कन्हैया ने फिर कनिष्ठ का उंगली को लगाया। एक ब्रजवासी बोलो, रे लाला कन्हैया ये बताए दे तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? कन्हैया बोले ब्रजवासियों वो में ताकत? बोले हाँ। तो कन्हैया कह रहे सुनो ब्रजवासियों वो में ताकत कहां से आई? अब कन्हैया कह रहे सुनो ब्रजवासियों कि कच्छ माखन को बल बड़ो। कन्हैया कह रहे सुनो ब्रजवासियों कि कच्छ माखन को बल बड़ो, कच्छ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया कह रहे कच्छ माखन को बल बड़ो, कुछ मुंह में माखन का बल, कच्छ माखन को बल, कुछ गोपिन करी सहाय, बोले श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। अच्छा, हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी कहते हैं ये गिरिराज पर्वत कन्हैया ने नहीं उठाया, राधा रानी ने उठाया। बोले क्यों? राधा रानी ने क्यों उठाया? क्योंकि पति के बाम भाग में पत्नी का हिस्सा होता है और दाएं भाग में पति का रहता है। तो कन्हैया ने किस हाथ से उठाया? बाएं हाथ से। तो बाएं हाथ किसका है? राधा रानी का। इसलिए तो कन्हैया ने कहा है कच्छ माखन को बल बड़ो, कच्छ गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। अब जैसी कन्हैया गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं, अब जैसी इंद्र के सैनिक आए वहां ब्रज में धूली उड़ रही है। ये जल कहां जा रहा है मालूम है? ये जल शेषनाग जी आ गए, एक परकोटा बना लिया। जो गिरिराज बाबा का जो जल आ रहा है पूरा, वो पूरा एक परकोटे में जा रहा है। शेषनाग जी ने एक परकोटा बना लिया। अब उस जल को कौन पी रहा है? उस जल को अगस्त्य ऋषि पी रहे हैं। अगस्त्य ऋषि क्यों पी रहे हैं? ये पूर्व वरदान दिया था कन्हैया। अगस्त्य ऋषि इसलिए पी रहे हैं, एक बार भोले बाबा की भवानी ने कहो महाराज जी मेरा एक निवेदन है, एक ब्राह्मण को भोजन करा दूं। ज्यादा दिन से मैं आई हूं, तब से एक ब्राह्मण को भोजन ना खिलाए हो। भोले बाबा बोले देवी क्यों ब्राह्मण के चक्कर में पड़ती हो? नहीं नहीं प्रभु, मैं जा घर में आई हूं तब से मैंने अपने हाथ से ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाया। भोले बाबा बोले देखो देवी, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण कर देंगे, ऐसे ब्राह्मण को कि तुम जीवन में निमंत्रण करना भूल जाओ। नहीं नहीं मारा होना चाहिए। तो भोले बाबा आए दौड़े दौड़े, अगस्त्य ऋषि का निमंत्रण कर दिया। अगस्त्य ऋषि व्रत हैं। अगस्त्य ऋषि आए, मैया ने कहा ये बूढ़ो ब्राह्मण है, 2-4 पूड़ी खावेगो तृप्त है जाए। मैया ने छोटी छोटी कटोरियों में 2-4 प्रकार की सब्जी रखी, मिष्ठान रखा, छोटी छोटी पूड़ी रख दी 2-4। थाली अगस्त्य ऋषि के सामने आई। अगस्त्य ऋषि ने देखा थाली को, ओह इस भोजन को नाक में डालूं के कान में डालूं, क्योंकि मेरे लायक भोजन है। अगस्त्य ऋषि ने भोजन किया। मैया ने थोड़ा आटा लगाया, वो खत्म हो गया। मैया ने जल्दी जल्दी दोबारा लगाया, अगस्त्य ऋषि ने वो भी साफ कर दिया। मैया बोली ये तो देवता ब्राह्मण देवता बहुत पाने वाला है। मैया ने बुलाया, भोले बाबा ने आदेश दिया। मैया ने कहो जल्दी बुलाओ, ये ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण भूखा उठ गया तो हम नरक के अधिकारी होंगे। क्यों? अद्ध भोजन व्रत गाय, और देता लेता नरक में जाए। काउए आधे पेट भोजन कराओ तो नरक में जाओगे, और काउए बूढ़ी गैया दान में दे तो नरक में जाओगे। अद्ध भोजन व्रत गाय, और देता लेता दोनों नरक में जाएंगे। अब मैया कह रही है या ब्राह्मण को तृप्ति कैसे होवे? तब भोले बाबा ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आ गए हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं, रिद्धियां सिद्धियां पूड़ियां बेल रही हैं। गणेश जी महाराज झज्जर पे बैठे हुए हैं और मैया भवानी परोस रही हैं। अब भोजन करते करते अगस्त्य ऋषि को कितने दिन हो गए मालूम है? 17वें दिन की शाम चल रही थी। 17 दिन हो गए भोजन करते करते। 17 दिन हो गए जब रिद्धियां सिद्धियां घबरा गई कि या ब्राह्मण को पेट हमौना भर पावे।
जब भी तो हमारे भाई लोग कहते हैं महाराज आपको तो भगवान ने पेट ना भर पा, हम का भर पाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां घबरा गई, या ब्राह्मण को पेट हम नहीं भर पाएंगे। अब मैया ने कहो गड़बड़ है, अब क्या करे। तब भोले बाबा बोले ये ब्राह्मण भूखा उठेगो तो श्राप दे देगो। मैया ने जाके ब्राह्मण देवता ते कही, अरे महाराज जी ब्राह्मण देवता जब काऊ को आधो भोजन है जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि बोले अभी आधो भोजन भयो ही ना, 17 दिन हो गए आधो भोजन। रिद्धियां सिद्धियां घबरा गई, भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, श्री हरि नारायण को निमंत्रण दिया। नारायण परमात्मा छोटे बालक बन करके आए। जहां अगस्त ऋषि भोजन कर रहे थे वहीं भगवान कन्हैया एक बालक बन करके और भोजन करने लगे। और भोजन करके थोड़ा बहुत करके और आचमन कर लिया, हाथ धो लिया। क्योंकि हम ब्राह्मण साधुओं का निवेदन है, जो साधु ब्राह्मणों की पंक्ति में जो भोजन कर रहे हो साधु, हम लोग बीच में आचमन कर रहे हैं तो भोजन जूठा हो जाता है, फिर महात्मा लोग भोजन नहीं करते। जैसे अगस्त ऋषि भोजन कर रहे, कन्हैया ने थोड़ा सा भोजन करके आचमन कर लिया। अगस्त ऋषि ने देखा, ओ ए बालक तूने भोजन जूठा कर दिया, तुझे श्राप देता। अब कन्हैया जो बालक बने हुए उन्होंने कहा, अरे महाराज जी बालक है, नादान बालक को कभी श्राप नहीं देना चाहिए महाराज जी। हाँ ठीक है, तू बालक है इसलिए तुझे छोड़ रहे, चल कोई बात नहीं। हाँ अब जल की व्यवस्था करो। अब जब ब्राह्मण के लिए जल की व्यवस्था भी लंबी चौड़ी होगी तो भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा की जटाओं में जो गंगा मैया बैठी थी उन गंगा मैया को आदेश दिया। गंगा मैया ने जल की धारा छोड़ी, अगस्त ऋषि पान करते जा रहे। अगस्त ऋषि जल पीते पीते 23 दिन हो गए। कितने दिन? 23 दिन। जब 23 दिन हो गए अगस्त ऋषि को जल पीते पीते, गंगा मैया भी घबरा गई कि यह ब्राह्मण को तृप्त हम भी नहीं कर पाएंगे। गंगा मैया भी घबरा गई। अब भोले बाबा ने कहा अब ये ब्राह्मण श्राप दे देगा, क्योंकि इसलिए दे देगा कि ना तो मुझे भरपेट भोजन करने दिया और ना मुझे भरपेट जल पीने दिया। अब क्या करना चाहिए? बोले प्रभु रक्षा करेंगे। फिर नारायण परमात्मा को बुलाया। नारायण परमात्मा बालक बन करके आए और जैसी अगस्त ऋषि नीचे अंजलि लगा करके जल पी रहे थे और भगवान नारायण बालक बन करके ऊपर जल लेते हैं। अगस्त ऋषि ने देखा, ए बालक तू जल जूठा कर रहा है, नीचे मैं जल पी रहा हूँ, अब तुझे श्राप देता हूँ। तूने ना तो मुझे भरपेट भोजन करने दिया ना जल पीने दिया, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो उसी बालक में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे अगस्त ऋषि चिंता मती करो, द्वापर युग में मेरा जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं गिरिराज बाबा की पूजा कराऊंगा, तब इंद्रदेव क्रोध करेंगे, तब घनघोर बारिश करेंगे, तब घनघोर बारिश होगी तो आप आकर के उस जल को पी लेना और हमारे ब्रज की भी रखवाली हो जाएगी, ब्रज भी सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आज आकर के अगस्त ऋषि जल को पान कर रहे हैं, इसलिए ब्रज में धूली उड़ रही है। इसलिए तो कहा है कि 7 दिन और 7 रात बरसों मेघ अघाय, जैसे ताते तवा पर बूंद छन्न है जाए। जैसे ताते तवे पर जल डालो तो छन्न हो जाती है तुरंत, इसी प्रकार ब्रज में धूली उड़ रही है। आज कन्हैया ने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई, पर ध्यान देना है आपको। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव समझ गए कि ब्रज में धूली उड़ रही है, असली ब्रह्म का अवतार हो चुका है। इंद्र भगवान आए और इंद्र भगवान ने आकर के 20 श्लोकों से स्तुति की है। भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले तुमने 7 दिन और 7 रात्रि हमारा और ब्रजवासियों का मिलन करवाया है, इसलिए आज इंद्र देवता गिरिराज बाबा का दूध की धारा से अभिषेक करके अपने स्थान के लिए चलते हैं। पर ध्यान देना है, ये जो गिरिराज पर्वत है, ये जो गिरिराज पर्वत कहां से आया? गिरिराज पर्वत कहां से आया? इसकी एक कथा मिलती है। हम लोग चलते हैं त्रेता युग में। जब त्रेता युग में भगवान राम लंका जा रहे थे, लंका जा रहे तो बीच रास्ते में समुद्र मिला। समुद्र में पुल बनाने की तैयारी चल रही थी। बोले पुल कैसे बने? नल नील को आदेश दिया। नल नील आगे कारीगर बन करके, नल नील कारीगरी कर रहे हैं और बानर भालुओं से कहा जल्दी जल्दी पत्थर लेके आओ, बड़े बड़े पत्थर। अब बानर भालू बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जब ला रहे थे, हनुमान जी महाराज भी उस गोवर्धन पर्वत को उत्तराखंड से लेके चल रहे थे। लेकिन जहां हनुमान जी महाराज जब लेके चले तो कहां आ गए? ब्रज में आए।
ब्रज में आए तो उधर नल नील कारीगरी कर रहे। नल नील ने कहा भगवान राम से कि अब जहां बानर भालू जो भी पहाड़ पत्थर ला रहे हो वहीं रख दें, अब जरूरत नहीं है, अब सेतु तैयार हो गया। राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जहां जिस पर्वत को ला रहे हो उसको वहीं रख दो। हनुमान जी गोवर्धन में आए थे, उस पर्वत को गोवर्धन में रखा तो गोवर्धन पर्वत कहने लगा आप मुझे वहीं ले चलो, उस सेतु में लगाओ, जिस सेतु के ऊपर से राम जी के चरण निकलेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा सेतु तैयार हो गया तो गोवर्धन पर्वत कहने लगा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो हनुमान जी ने कहा रुको थोड़ा। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु ये पर्वत मुझे श्राप देता है, ये कह रहा है मुझे उस सेतु में लगाओ जिससे मेरे ऊपर चढ़ पड़ जाएंगे राम जी के। राम जी ने कहा हनुमान उस गोवर्धन पर्वत से ये कह दो अभी त्रेता युग में मैं इस सेतु से निकल जाऊंगा, थोड़ा बहुत मिलूंगा, अभी धैर्य धारण करो, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हारी पूजा की महत्ता बढ़ाऊंगा और तुम्हारे साथ 7 दिन और 7 रात्रि रहूंगा और तुम्हारी हमेशा के लिए पूजा कराऊंगा, धैर्य धारण करो। इसलिए गोवर्धन पर्वत को वहीं रखा है। दूसरा भाग ये मिलता है पुलस्त्य ऋषि महाराज काशी विश्वनाथ के, काशी विश्वनाथ के थे, उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड में देखा गोवर्धन पर्वत को, बड़ा सुंदर प्यारा पर्वत लगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा अब मैं इस पर्वत को अपनी काशी में ले जाऊंगा, वहां की शोभा बढ़ाऊंगा। जैसे पुलस्त्य ऋषि ने कहा गोवर्धन से चलो मेरे साथ, गोवर्धन ने कहा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ लेकिन मेरी शर्त है जहां आप मुझे रख दोगे वहां से मैं दोबारा नहीं उठूंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा मैं यहां से ले जाऊंगा सीधा बनारस काशी में रख। पुलस्त्य ऋषि जैसे लेके चले गोवर्धन पर्वत को, चलते चलते ब्रज सीमा में आए। जब ब्रज में आए गोवर्धन में आए तो गोवर्धन पर्वत ने देखा ओहो यहाँ यमुना कलकल की ध्वनि में प्रवाहित है, भगवान कन्हैया भी आगे लीला करेंगे, यहाँ मैं यहाँ से न जाऊं। तो आज गोवर्धन ने क्या किया, जो पुलस्त्य ऋषि अपने हाथ पर रखे थे, पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका भी तेज लग रही थी, वो इधर गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन बढ़ाया। जैसी वजन बढ़ाया पुलस्त्य ऋषि को वेदना होने लगी, लघु शंका भी तेज लग रही है और थोड़ा वजन भी भार भी ज्यादा लग रहा है। तो पुलस्त्य ऋषि ने उस गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन में रखा है और रख करके लघु शंका गए, लघु शंका से निवृत्त होकर के आचमन किया, हाथ धोया, हाथ धोकर के गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत नहीं उठा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा चलो भाई मैं तुम्हें काशी ले जा रहा हूं। गोवर्धन पर्वत ने कहा मेरी शर्त थी कि जहां तुम मुझे रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो गोवर्धन पर्वत नहीं उठा तो पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया गोवर्धन को, जाओ गोवर्धन मेरा श्राप है तुम्हें। बोले क्या? बोले ये श्राप है कि जाओ हर रोज तुम 1 तिल भर घटोगे। तो गोवर्धन आज भी 1 तिल भर घट रहा है, ये पुलस्त्य ऋषि का श्राप है। तो कहने का तात्पर्य है आज गोवर्धन की पूजा का महत्व भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने बढ़ाया है। आज कन्हैया लगे हुए हैं और समय सीमा से थोड़ा निकल भी चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज तो आप लोगों को थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन कल आप लोगों से कहेंगे, कुछ लोगों की सूचना भी आई है महाराज जी कल बहुत शादियां हैं, हम लोग शादियों में भी जाएंगे। तो कल हमारी ये कथा ठीक 4 बजे विराम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हमारे कुछ भाई लोग शादियों में जाएंगे, इसलिए आज कथा जितनी विलंब भी हो गई है वो विलंब है। कल ठीक 4 बजे हमारी आरती होगी, इसलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। पर विराम से पहले मैया यशोदा ने देखा है कि लाला कन्हैया की नरम कन्हैया है, और लाला कन्हैया आज अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं। अरे ब्रजवासियों सब लाठी लगा लो, मेरे लाला की नरम कन्हैया कहीं मुकर ना जाए। आज सारे ब्रजवासी लाठी लगाए हुए हैं। मैया यशोदा बड़े सुंदर शब्दों में गाय रही है। आइए वही भजन है, उसके बाद में भगवान की मंगलमयी आरती होगी, और मंगलमयी आरती के बाद में आप लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। और एक विशेष सूचना है, कल भगवान की बड़ी सुंदर कथा है, कल उद्धव गोपी संवाद भी होगा, कल ही बंदो